हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाई रिसर्च। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट का क्या हाल है। तो हमारा लास्ट वीडियो में 500 पॉइंट्स 500 या 600 पॉइंट्स की गिरावट की बात हुई थी। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरी, जहाँ से जो जो बात हुई थी उसके बाद। क्या मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, ज़्यादातर जो मेरा ग्रुप है मैं उनको अपडेट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं इसके अंदर आपको ना बेसिक फार्मूला सिखा देता हूँ। तो फ्यूचर में आपको किसी को भी अगर लाइक कहीं स्टक हो गए हो किसी पोजीशन में, तो निकलने को पता रहेगा। सो निफ्टी बैंक, निफ्टी का टारगेट क्या था? 22,500। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, ओके, फिर वॉल्यूम में हटा देता हूँ इसके अंदर। चले, जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं से बात करेंगे। यहाँ पे राइट, ये कितना लेवल है? 21,593। ओके, यहाँ से सबसे पहले 500 पॉइंट्स की डाउन आएगा, वो बोला था, वो डन हो गया। इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, ये भी डन हो गया। यहाँ से मैंने व्हाट्सएप पे बोला था 1000 पॉइंट्स का डाउन आएगा, वो भी डन हो गया। अब एक बात समझ लीजिएगा यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो मेरा टारगेट था, रिमूव ऑल, ओके, नाउ सी, जो मेरा टारगेट था, आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है, ये एक बॉक्स बना देता हूं मैं, ये वाला। ओके, अब ये बॉक्स को जो हाई लगा है उसके ऊपर सिर्फ रख दिया मैंने। ओके, अब इसका 50% भी ले लेते हैं हम लोग, तो मिडल पॉइंट पे, लेफ्ट एंड राइट। ओके, सी, ये जो टारगेट है कितना है? 60614। ओके, ये टारगेट आना ही आना है, राइट। अब दूसरी बात ये है कि मैंने निफ्टी में आपको एक बात बोली थी, 250 पॉइंट्स का वेरिएशन रहता है। सपोज ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो दूसरी ले लेते हैं। अब गेम बहुत बढ़िया हुई इसके अंदर, इस 250 और इसको 22,500 कर देते हैं, राइट। देखिए, टारगेट ये है, टारगेट इसको रेड कलर से ले लेते हैं। जाना यहाँ तक है, 23,100, बट अभी के लिए ले लेता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी पूरी डाउन हो रही है और निफ्टी अपर जा रही है। ओके, देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि 22,250 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आई है ना, तो उसके लिए 22,500 का लेवल खुल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आई 22,250 के ऊपर, यहाँ पे इसका लेवल खुल गया 22,500, राइट। आपको यहाँ से ही पता लग जाना चाहिए था कि यहाँ पे जाने वाला है, राइट। अब देखिए, इसको जाना यहाँ पे है, तो एक रूल जैसे मैंने बताया आपको, 22,250 के ऊपर क्लोजिंग आए तब भी वो 22,500 तक जा सकती है। अगर निफ्टी को ऊपर ही जाना है, जो एक नेचुरल पार्ट है, निफ्टी ऊपर ही जाएगी, चाहे वो जितना भी करेक्शन ले ले। जैसे कोरोना के टाइम पे डाउनवर्ड हो गया था, लेकिन अभी कैसे ऊपर ही जा रहा है। ओके, सो उसको एक बार 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग देगा, राइट, उसके बाद ही वो डाउन हो सकता है, अगर उसको डाउन होना है तो।
जहाँ तक मैं मानता हूँ वो डाउन नहीं होगा। ओके, अब ये लेवल हो गए आपके। ओके, सी, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको टच भी नहीं होना चाहिए। अब 22,250 अगर टच हो गया तो इसके नीचे जितना भी जाएगा, आपको 22,250 के नीचे का एक क्लोजिंग डेली में लेके उसको बाय करना है, वो ही आपका स्टॉप लॉस है। मैं 99% श्योर हूँ वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जाना है उसको ऊपर। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, पूरा उसका डिफरेंट है। इसके साथ ही खोल लेता हूँ, मे बी यू विल गेट अ बेटर आइडिया। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे में आपको मैंने कुछ बता के रखे थे, कुछ मेरे जो लेवल्स है वो रख देता हूँ यहाँ पे। 48,100 और 49,100। आई एम सो श्योर अबाउट इट कि ये 49,100 पे जाएगा। देखिए, एक बार यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तीसरी बार यहाँ पे है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवन टाइम पे उसने पूरा 48,100 पे क्लोजिंग दे दिया है। इवन जब वीकली में देखते हैं तो भी इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इसका लेवल यही बनता है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो पूरा डिफरेंट है। देखिए, इसको जाना है 500 पे क्लोजिंग करने के लिए, राइट। अब इसने क्या किया है, देखिए यहाँ पे, और दो लेवल आप ले लीजिए। ये आपका फाइनल टारगेट है 49,100, टेम्प्ररी, जाना उसको उससे भी ऊपर है। लेकिन यहाँ से जाके क्लोजिंग देके, है ना, एक बार नीचे आ सकती है, एक बार। सो इसके लिए मैं 49,100 ही अभी रख रहा हूँ। वहाँ पे आके एक बार निकल लेंगे, उसके बाद देखेंगे 50। उसका टारगेट बहुत ऊपर का है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे उसका। यहाँ पे आपको लेना है 47,360, ये वाला पार्ट, और उसके नीचे रहेगा 46,571। ओके, ये दोनों लेवल है, इसको रेट कर लेते हैं। पूरी दुनिया इसके अंदर रिट्रेसमेंट ले रही थी ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे। लेकिन ओरिजिनल रिट्रेसमेंट कहाँ से आ रहा था, चलो वो भी बता देता हूँ। यहाँ से आ रहा था, लोग यहाँ से ले रहे थे रिट्रेसमेंट। 61% इसने लिया यहाँ से, राइट, ये रहा। उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे ये कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल गेम यहाँ से हो रही थी। चलिए दिखा देता हूँ। ओके, अब लेवल देखने जाए आप इसको, इसका गेम 1 आवर में हो रहा है, देखिएगा। अब गेम कैसे हो रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जब गिरा यहाँ से, राइट, 78% को टच नहीं किया, बिकॉज यहाँ से गिरने के बाद ये जो लेवल है, 1, 2, 3, 4, पांचवे पे आ ही नहीं सकता वो। देखो यहाँ पे भी टच नहीं किया है, देख रहे हो, यहाँ पर टच नहीं किया है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले इसको टच करेगा, राइट। 78% इसको टच करना है, तो उससे पहले उसको ये वाला टच करना पड़ेगा जो इसका 78% है, जो कितना है 47,360। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, इतना सा ही आपको स्टॉप लॉस था। 47,388 का स्टॉप लॉस था, ये रहा। और टारगेट मैंने क्या दिया था, ये वाला 47,360 का। चलो यहाँ पे भी देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, किया। ये जो है ना, ये वाला पार्ट उसको तोड़ के फिर नीचे आता है। अब नीचे आने के लिए हमेशा ये यही पैटर्न बनाएगा, अगर उसको नीचे आना है तो ये। और हमेशा इसका जो हाई है उसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ये वाला।
उसके नीचे पहले क्लोजिंग देगा, राइट, उसके बाद वो ऊपर जाएगा, जो हाई है ग्रीन वाला उसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और रिसेंट में आप देख सकते हो बना तो ऐसा ही रहा, लेकिन निफ्टी को 500 के ऊपर क्लोजिंग होनी है और बैंक निफ्टी को यहाँ पे 48,149 समथिंग लेवल आता है। तो अभी क्या हुआ देखिए, इसके ऊपर तो क्लोजिंग आ गई, देखो यहाँ पे नीचे आई क्लोजिंग, अब ये पार्ट रहा इसका। दूसरी बात, ये जो वेव है, ये वेव का अगर 50% हम लोग ले लेते हैं, ये 78% वाला है, जो ये पूरा इसका पूरा 78% यहाँ पे आ गया। अब 78% लेने के बाद वो कितना लेगा, 50 या 61, ये ले लिया, ये ऊपर भाग गया, नया हाई बना दिया। रूल्स तो यही कहता है कि जब 78% है ये वाला, उसके ऊपर चला जाए तो वो नया हाई बनाएगा। अब ये नीचे आ रहा है, ओके, सो मिनिमम यहाँ पे टच तो होना ही चाहिए। ये वाला देखिए, ये यहाँ पे तो जाना ही है उसको, बट थोड़ा यहाँ पे अगर यहाँ पे भी आ गया 46,571 तो भी ठीक ही है ना, कुछ है नहीं, बाय है कम्प्लीटली। लेकिन थोड़ा इसके अंदर बच के, बिकॉज क्या है, इसको जाना है नीचे यहाँ तक और इसको जाना है यहाँ पे 500 के ऊपर क्लोजिंग करने, तब तक वो 250 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दे सकता यहाँ पे। अब इसके पास रेंज कितनी रह गई, लाइक 150 पॉइंट या 100 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे। तो यही खेल है, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज इसने इसका जो टारगेट है 48,149 अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, जो इसने जिसने मूवमेंट दिया हुआ है, ये तो स्टेटिक है, ये चेंज नहीं होने वाले। लेकिन ये जो है रिसेंट जो उसका पैरामीटर बना हुआ है, तो इसके ऊपर उसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी एक बार, तभी तो वो ऊपर जाने का सिग्नल देगा, राइट। तभी एक बार सिग्नल देने के बाद उसको गिरना है तो गिरे, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या होगा कि एक बार पता लग गया कि इसको ऊपर ही जाना है, ये 100% कन्फर्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 500 के ऊपर क्लोजिंग होना है, इसको जाना है। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद अगर नीचे चला जाए, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। सो हमारे लिए यही लेवल बनते हैं जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इसके अंदर। बाकी तो क्या है इसके अंदर, ओके। निफ्टी 22,500 क्लोज, और बैंक निफ्टी 48,149। एक बार तो क्लोज करना ही पड़ेगा इसको। तो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खेल खेला होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर देखिए ये जो पैटर्न है ना, वो खेल ही नहीं सकते आप लोग। ये जो पैटर्न है ना, ये इट्स वेरी वेरी डेंजरस है ये। ऐसे करके अगर करोगे, मैं ज़्यादा ये सब यूज़ नहीं करता ट्रेंड लाइन, बट हाँ ये बॉक्स यूज़ करता हूँ। देख रहे हो, एक बार यहाँ पे मिडल में, एक बार यहाँ पे जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बाई ही करूँगा 250 का जो वेरिएशन है निफ्टी के अंदर, उसके हिसाब से। और मैंने कंडीशन भी आपको समझा दी। और बैंक निफ्टी में भी बाई करूँगा, बिकॉज बैंक निफ्टी भी मेरे हिसाब से बाय है। और देखिए अभी क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं जो बैंकिंग के नहीं है पार्ट, उसके आप प्राइस देखिए बहुत ऊपर है रियली में। और बैंकिंग स्टॉक को, जो एच डी एफ सी बैंक है, उसको पूरा डाउन करके उन लोगों को, जितने भी बैंक विदाउट बैंकिंग, लाइक कोई बैंकिंग का नहीं है, उसको ऊपर कर दिया। इसको प्योर इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ये पहले भी हो चुका है, और ये मतलब ये लास्ट फेज है। इसके बाद क्या हो सकता है कि गिरेंगे तो दोनों साथ में ही गिरेंगे, राइट। और ऊपर चढ़ेंगे तो भी कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही घुस जाएंगे।
और ऐसे ही चलता रहेगा मार्केट। सो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देके और बहुत इसके लिए शार्प होना चाहिए और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बाई कर लोगे, यहाँ पे ऐसी एक ही कैंडल बनेगी, पूरा कॉल पुट जो भी होगा कॉल पूरा चला जाएगा। अगर पुट यहाँ पे लोगे कल जाके फिर से ऊपर कर देगा। तो थोड़ा संभाल के इसके अंदर कॉल पुट खेलने के लिए, और पोजिशनल हो तो 250 पॉइंट सही अपने निफ्टी के अंदर। और मेरा कल का व्यू यही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, तो थोड़ा संभाल के। ओके। और कोई क्वेश्चन क्वेरीज रहेगी तो मैसेज कर दीजिए यहाँ पे, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप का भी है, और यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हो। थैंक यू।